के उपरांत मैंने दोनों हाथ गवा दिए, दोनों हाथ के उपरांत मैंने दोनों हाथ गवा दिए। अगर सिपाही का हथियार ना हो तो फिर कोई सिपाही नहीं है। अब यहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ जाके मैं दिखा देता हूँ क्यों नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबोल खबर और जनबोल खबर के साथ मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूं और उस शख्स से मिलवाना चाहता हूं जो कि आप देख करके आप समझ पाएंगे। और इनका एक वीडियो वायरल हुआ था और इनसे हम जा रहे थे कहीं न्यूज़ शूट करने और रास्ते में मिल गए। तो आइए हम पहले सबसे इनका परिचय जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे जनबोल खबर में। थैंक यू। बताइए सर, आप अपना ऐसे तो परिचय का आप मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपका परिचय से शुरुआत करूंगा। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और पंजाब से हूँ। पैतृक आवास उत्तर प्रदेश में है और आज का आवास जो है पंजाब में है। जी जितेंद्र सर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी हम आपका नाम सुने थे कि आप जो है कि अच्छा पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारिता की दुनिया में आप जो है कि अच्छे अच्छे चीज़ों को दिखाते हैं, जो कोई नहीं दिखा पाता है उस चीज़ को आप दिखाते हैं। तो क्या ये बात सही है? नहीं, देखिए सभी लोग दिखाते हैं, हम कौन सा बहुत हुए, हम भी दिखाने लगे। और दिखाना कौन सी बड़ी बात है। किसी ने कहा है कि बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो बोल सकते हो, बोल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो। तो मैंने तीनों काम किया, चलता भी हूँ, लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ। तो ये सब पब्लिक का आश्रय है, मेरा कुछ श्रेय नहीं है। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, आप कैमरामैन आप इनके सारे बॉडी को दिखाइए और ये हाथ भी थोड़ा आप दिखा सकते हैं। ये दोनों हाथ भी इनका जो है कि जैसे कि हम लोगों के जैसा नहीं है, फिर भी ये जो है कि लोग कहते हैं कि विकलांग हम हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप वो विकलांग जो कहते हैं उनके ऊपर जोरदार तमाचा है कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने वो शख्स खड़े हैं और पत्रकारिता की दुनिया जो है कि आगे लेकर गए हैं और इनको जो है कि नाम से कोई मोहताज नहीं है, इनको पूरा दुनिया जानता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप माइक को किस तरह पकड़ते हैं? थोड़ा आपके पास माइक है, थोड़ा माइक दीजिए। माइक पकड़ना, माइक का यूज और ये जो है कि मैं दिखा दूं कि ये जोश एक्सप्रेस जो कि आप लोग सुने होंगे, बहुत काफ़ी जो है कि फेमस न्यूज़ है। अरे नहीं और जैसे मैं ये माइक कैसे पकड़ते हैं पहले हम दिखाएंगे आपको। हाँ सर, थोड़ा माइक पकड़ के और आप स्टार्टिंग कैसे करते हैं इंटरव्यू? आप तो हमसे सीनियर हैं, लेकिन किसी का इंटरव्यू लेना हो तो स्टार्टिंग क्या करते हैं? देखिए, स्टार्टिंग कुछ नहीं होता है और माइक सबसे बड़ा हथियार है। और हथियार का प्रयोग अगर हम अच्छा से करें तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे ही हथियार जब हाथ में होता है ना, तो कोई सिपाही के अंदर तेवर बढ़ जाता है। अगर सिपाही का हथियार ना हो तो फिर कोई सिपाही नहीं रहे। तो इस तरह लड़ाई से कैसे लड़ता है? लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। तो हम लोग के लिए हथियार है, बढ़िया से लड़ना है। जब हथियार उड़ जाता है तो हम किसी को नहीं देखते हैं कि कौन है। अब तो फिर हम अपने हथियार से वार करते हैं। बेटा बचना है तो बचो, नहीं तो फिर यहाँ से हटो। जैसे कि आपने देखा कि ये माइक कैसे पकड़े हुए हैं और उन लोगों के ऊपर जोरदार तमाचा है जो लोग कहते हैं कि हम विकलांग हैं। आप देख पा रहे हैं। और ऐसे ही मैं यार, विकलांग हैं कहाँ से ही पहले बताओ। आप कई सवाल हमसे एक बार ऐसे कह के मेरे माँ बाप को आप तौहीन में डाल रहे हो। मेरी माँ के नहीं, हम आपको नहीं कह रहे, देने वाली मेरी बाप को तौहीन होगा कि आज मतलब इस तरह से मैं आपको नहीं कह रहे हैं विकलांग, लोग कहते हैं। ये जो मन है यहाँ से अगर अच्छे व्यक्ति को देख लिया जाए, क्या कर ले रहा है। बहुत अच्छे लोग की मैं बात कर रहा हूँ। और जितेंद्र की खुद एक जगह नहीं, पूरे भारत की पहचान में एक छाप छोड़ दिया हूँ। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पब्लिक जानती है और आप जैसे लोग कहते हैं, मुझे भी नहीं पता। बिल्कुल, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और लेकिन मैं आपका राज जानना चाहूँगा सर, ये जो किस हादसे में जो है कि आपका दोनों हाथ जो है कि गंवाना कि माँ बाप को मैं दोष नहीं दे सकता। माँ बाप ने मुझे अच्छा पैदा किया और घटना दुर्घटना किसी के साथ हो जाती है। मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हुआ और होने के उपरांत मैंने दोनों हाथ गवा दिए। दोनों हाथ गंवाने के बाद क्या होता है कि आज भी डट के लड़ रहा हूँ। जहाँ लोग कहते हैं कि अब यहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ जाके मैं दिखा देता हूँ क्यों नहीं होगा। ठीक है ना? तो कुछ ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अपने आप में मतलब आ जाइए बस, और बाकी सब सही हो जाएगा। कहने वाले को कहने सबसे बुरा लेकिन सर लोग कहते हैं कि मैं विकलांग हूँ, मतलब कि दो हाथ नहीं है, ये मेरा पैर नहीं है मेरा। लेकिन मैं जितना मैं देखा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं रहता लेकिन उस ऊंचाई को छू सकते हैं जो कि जिसके पास
पैर हाथ रहते हुए भी उस ऊंचाई को नहीं छू ये पाते हैं। बुजदिलपन है यार, कौन कहता है बुजदिलपन है? अगर जो बहुत सारे ऐसा- गाँव को हम सर्वे किया है। गांव की बात गोली मार दीजिए ना, मैं कह रहा तो रहा हूँ कि बुजदिलपन है। जो इस तरह से कहता है वो बुजदिल है। मुझे माँ ने शेर पैदा किया है और शेर की तरह दहाड़ता हूँ, चाहे यहाँ रहूँ, चाहे पंजाब रहूँ, चाहे दिल्ली रहूँ, चाहे कहीं रहूँ। भारत मेरा है और मैं भारत में कहीं रहूँगा तो दहाड़ता रहूँगा, कोई रोक दे हमको? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं एक और क्वेश्चन करूंगा सर, आप पंजाब से चल करके जो है कि यूपी गाजीपुर जो है कि ज़िले में बसुका गांव में आप चल कर आए हैं, मतलब किस मुद्दे को लेकर के? नहीं, बासुका गांव हो चाहे गाजीपुर गांव हो, भारत में है और मुझे गर्व है कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हूं। और गाजीपुर की बात तो गाजीपुर से भी कहीं ना कहीं मेरा लगाव है और गाजीपुर को मैं भूल भी नहीं सकता और बड़ा गर्व होता है जब गाजीपुर का नाम आता है। तो मैं जिस गाजीपुर में तो पैदा मैं यहीं से हुआ हूँ और सब कुछ मैं जानता हूँ। आज बसुका में हूँ, बसुका में एक कहानी चल रही है तवायफों की। तवायफ एक ऐसी कहानी है जो कभी हम सिनेमा के पर्दों पे देखा करते थे, इस तरह से हुआ सर करती थी। तवायखो तो बहुत लोग हमारे जो है कि दर्शक लोग नहीं समझ पाएंगे, और उसको और कुछ लैंग्वेज दे करके बताया जाए। तवायखो को जो है कि और किस नाम से जाना जाता है? बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जिसको हम कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे मुजरा करने वाली, नाचने वाली, अब देखिए इसके बाद डांसर। इतिहास भूगोल बहुत काफ़ी है, किसी एक को थोड़ी कहा जा सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप लगातार बने रहे जनबोल खबर।